India-Saudi Arabia bilateral ties. During the visit, the Saudi minister will co-chair the second meeting of the Political Security, Social and Cultural Committee of the India-Saudi Arabia Strategic Partnership Council. सऊदी अरब के फॉरेन मिनिस्टर फैसल बिन फरहान जो हैं वो इंडिया पहुंचे हैं और वो भारत के साथ अपनी एक जो स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है जिसे दोनों मुल्क जो हैं वो बड़ा वैल्यू कर रहे हैं। कि तमाम इस्लामिक और अरब ममालिक के जो लीडर हैं वो पहली लाइन में खड़े हैं और पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ को पीछे खड़ा कर दिया गया है। और इस तस्वीर को ढूंढा था कि भाई हमने भी वजीर आजम भेजा था, वो तस्वीर में कहीं नजर नहीं आ रहा। फिर हमने जूम करके लोगों को बताया कि भाई हम मौजूद थे। हमें पहली सफ में तो हमें कोई खड़ा नहीं करता, हम दूसरी से भी गए, तीसरे भी, या तो हमें कोना दिया जाता है। पीछे खड़ा कर दिया गया है और इस तस्वीर को सोशल मीडिया पे बहुत ज्यादा तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है। Vision 2030 and Viksit Bharat 2047 hold complementarities for our industries to build new partnerships. इस्लामी मुल्कों को ये खुद सोचना चाहिए, ये उनको खुद जो है वो देखना चाहिए कि पाकिस्तान एक एटमी कुव्वत है। पाकिस्तान जो है उसका वजूद अल्लाह ताला के नाम पे आया है और वो प्रोटोकॉल नहीं देते तो ये उनकी अपनी मेहमान नवाजी का मुंह बोलता सबूत है। तो जो सऊदीज हैं, इंडियंस हैं ना, अब देखें ये डिफरेंट जगहों पे बैठते हैं। That was a message and that message was very clear. The message was कि हम मिडिल ईस्ट में यूएई को वैल्यू देते हैं। उसकी वजह क्या है, मैं अगर आपको लार्जर कॉन्टेक्स्ट भी समझाऊं तो द अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन, particularly the Biden administration, that was paying more attention to UAE as compared to the Saudis. But अभी ट्रंप आ गए हैं तो जारी बात है it could be vice versa or it could continue the way it is because Qatar and UAE की बड़ी रेलिवेंस है इस वक्त। खैर नहीं हो, अब फैसल बिन फरहान आए हैं। मैंने आपको ये कहा था कि सऊदी अरब नहीं गए, तब भी ये मैंने बात की थी कि सऊदी अरब नहीं गए डॉक्टर जयशंकर। वो क्यों नहीं गए? बिकॉज वो एक तो अमेरिकन को सिग्नल नहीं देना चाहते थे दैट दे आर वेरी मच दे वांट टू एंगेज विद द सऊदीज बिकॉज उस वक्त बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन की एक अप्रोच थी। दूसरा, इसमें अगर मैं इसको इजराइल कॉन्टेक्स्ट में लेके आऊं तो इजराइल की कॉन्टेक्स्ट में भी सऊदीज आर द ओनली एक्टर व्हिच बिलीव कि those who are they're still standing और शायद इंडिया ये अंडरस्टैंड करता है कि हमें उन पार्टनर्स के ज़्यादा करीब होना चाहिए जो अमेरिका और इजराइल के करीब है। सो यूनाइटेड अरब एमिरेट्स ज़्यादा करीब है। यूनाइटेड अरब एमिरेट्स के साथ आपको पता है कि मोहम्मद बिन जो हैं प्राइम मिनिस्टर मोदी, मोहम्मद बिन जायद की काफ़ी विजिट्स हैं। $100 बिलियन की ट्रेड है, जीसीसी के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है, देयर इज़ अ लॉट मोर। और मोहम्मद बिन जायद जो हैं वो इवन गुजरात भी आए थे थोड़ा अर्सा पहले। सो इंडिया जो है वो यूएई को ज़्यादा वर्ड्स वैल्यू देता है एज कम्पेयर टू द सऊदीज। उसकी बहुत सारी वजूहात, जैसे मैंने 2-3 कुछ आपके सामने शेयर की हैं। देयर आर सो मेनी अदर्स। और I2U2 का अलायंस आपको पता होगा, इंडिया एंड यूएई, इजराइल एंड अमेरिका का ऑलरेडी मौजूद है। सो इंडियंस हैव रियलाइज्ड कि ये जो पल्स है वो अमेरिका से यही मिलती है दैट यू हैव टू गेट क्लोजर विद द अमारातीज, नॉट विद द सऊदीज। ठीक है, द सऊदीज डू अंडरस्टैंड कि ये चीज है। सो दैट इज व्हाई सऊदीज खुद अब इंडिया के पास आ गए। एक वक्त था दैट द सऊदीज विल नेवर ट्रैवल टू इंडिया एंड दे विल नेवर ट्रैवल टू इंडिया बिकॉज दे डू अंडरस्टैंड कि अगर हम लोग वहां जाते हैं तो पाकिस्तान नाराज होगा। तो वो इसलिए जिसे कहते हैं ना, वो कहेंगे वहां जाएंगे तो पाकिस्तान नाराज होगा। सो जब अगर पाकिस्तान नाराज होता है तो फिर हमारे लिए मसला पैदा होगा। सो दे डिडंट वांट कि जो है वो पाकिस्तान नाराज हो। और इस सिलसिले में उन्होंने बहुत कोशिश भी की कि सम हो वो किसी तरीके से पाकिस्तान को जो है वो इंगेज कर सके इंडिया के साथ, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो नहीं कर सके। बहरहाल वो एक और चीज़ है, एक और हिस्ट्री है। सो अब सारी आलम इस्लाम मुस्लिम वर्ल्ड ने देखना शुरू कर दिया कि भाई वी नीड टू मूव टुवर्ड्स इंडिया। पाकिस्तान तो कहीं नहीं खड़ा हुआ। अभी अगले दिन जो हमारे प्राइम मिनिस्टर सऊदी अरब गए थे और वो गजा और के हवाले से जो कॉन्फ्रेंस हुई है, उन्होंने हमें पीछे खड़ा कर दिया। उसने कहा ठीक है, आप बड़ी फौज है, न्यूक्लियर वेपन्स है, मिसाइल प्रोग्राम है, आपके पास पैसे तो कोई नहीं है, पैसे साढ़े को नहीं लेते, चलो पीछे खलो जाओ। ये चीजें जो हैं दे हैव अ मीनिंग एंड सिग्निफिकेंस। आज अगर $54 अरब की बायलैटरल ट्रेड है तो ये चीजें हैं ना कि मोहम्मद बिन सलमान साहब को अपने फॉरेन मिनिस्टर को भेजना पड़ता है। मैं आपको बताता हूँ कि इसका क्या कॉन्टेक्स्ट है, वो क्यों आए हैं और क्या डिस्कशंस हो रही हैं। मैं जस्ट आपको एट द पॉइंट आई एम जस्ट टेलिंग यू। अब देखें, इसमें इंडिया इज सेइंग दैट देयर इज अ मल्टीफेसेटेड पार्टनरशिप एंड टाइज है। ठीक है जी, सबसे पहले तो जारी बात है, वो कहते हैं जी हमारा कल्चरल कोऑपरेशन चल रहा है।
हमारा पॉलिटिकल सिक्योरिटी एंड सोशल, ये बेसिकली जो ये सेकंड सऊदी इंडिया मीटिंग है और ये कमेटी है पॉलिटिकल सोशल सिक्योरिटी एंड कल्चरल कोऑपरेशन की, ठीक है जी। ये जो इंडिया और सऊदी अरब की जो स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप काउंसिल है, ये उसके नीचे एक कमेटी है, लेकिन यही सारे फैसले करती है, क्योंकि नरेंद्र मोदी एंड मोहम्मद बिन सलमान तो फैसले नहीं करेंगे, ठीक है जी। आपको पता है देयर आर 2.6 मिलियन इंडियंस व्हिच आर इन सऊदी अरेबिया, ठीक है जी। मेजॉरिटी ऑफ देम आर मुस्लिम्स, मेजॉरिटी ऑफ देम आर नॉट मुस्लिम्स। इंडियंस आपको पता है बड़ी कंफर्ट जोन में लाना चाहते हैं सऊदीज को, और वो किस तरह कि अमूमन इंडिया जो होता है वो अपना जो एम्बेसडर होता है सऊदी अरब में, वो किसी मुसलमान डिप्लोमेट को भेजते हैं, ठीक है। सो दैट गिव्स देम। इसी तरह इंडिया ने ये भी कहा है कि हम आपको फौज भी देने को तैयार हैं फॉर योर सिक्योरिटी, और वो मुस्लिम फौज भी हो सकती है। ये बातें भी चली हुई हैं। बहरहाल ये जिसे वो कहते हैं ना कि इंडिया और सऊदी अरब की जो दोस्ती है एक नेक्स्ट लेवल पे जा रही है, और बड़ी नई चीजें हो रही हैं जो कि फर्स्ट टाइम हुई हैं। जारी बात है, जिसमें लैंड फोर्सेस एक्सरसाइजेस 2024 में हुई हैं, ठीक है जी। नेवल एक्सरसाइजेस हुई हैं, डिफेंस एंड इंडस्ट्री की एक्सपोर्ट के हवाले से काफी काम हुआ है। सिक्योरिटी कोऑपरेशन जो है वो उसमें ड्रग ट्रैफिकिंग, काउंटर टेररिज्म और इन हवाले से काफ़ी काम हुआ। फिर एक सऊदी अरब का जो सऊदी विजन है 2030, और भारत का जो विकसित भारत है उसमें बहुत सारी जो है ना वो कहते हैं हम बहुत सारी चीज़ें काम कर सकते हैं। तो सऊदी अरेबिया एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है, वो कहते हैं कि इस खिते में स्टेबिलिटी के व्हेन इट कम्स टू वेस्ट एशिया, लेकिन दे डू अंडरस्टैंड कि इट डिपेंड्स कि ये वेस्ट में सोचा जाता है अमेरिका के अंदर कि कैसे सऊदी अरब के पांव से जमीन जो है वो नीचे से खींचनी है, और कैसे अल्टरनेट प्लेयर्स को हवा देनी है, सपोर्ट देनी है। इस सिलसिले में यही वजह है कि कतर एंड जो यूएई है उसको सपोर्ट दी जा रही है। जब सऊदीज ने कतर पे ब्लॉकेड लगाया था उस वक्त आई थिंक मेरा नहीं ख्याल ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन थी, तो वो एक वो जो लाइन लेंथ नजर आ रही थी शायद सऊदीज वो समझ नहीं पा रहे थे, और उस वक्त सऊदी अरब को ये अंडरस्टैंडिंग नहीं हुई कि इस वक्त इब्राहिम अकॉर्ड जो है वो उसके ऊपर बड़ा काम हो रहा है, और यूएई किस तरह दूसरी तरफ चला जाएगा, बहरीन चला जाएगा और मुल्क चले जाएंगे। सो ये चीजें जो हैं दे आर देयर। जय हिंद दोस्तों, आपका फास्ट नॉलेज फैक्ट में स्वागत है। दोस्तों, चीन अरबों डॉलर खर्च करके चीन पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर CPEC बनाने में जुटा है। भारत की ओर से कड़ी आपत्ति जताए जाने के बावजूद चीन इसे विवादित क्षेत्र से ले जाने पर आमाद है। अब भारत ने भी मल्टीलेटरल फोरम का इस्तेमाल करते हुए बीजिंग की नाक में नकेल डालने की तैयारी कर ली है। सऊदी अरब भी इंडिया इस प्लानिंग का अहम हिस्सा है। विदेश मंत्री S जयशंकर ने सऊदी फॉरेन मिनिस्टर प्रिंस फैसल बिन फरमान से इसका खुलासा भी कर दिया है। दरअसल भारत इंडिया मिडल ईस्ट इकोनॉमिक कॉरिडोर IMEC बनाने में जुटा है। इसका उद्देश्य भारत को मिडिल ईस्ट के साथ ही यूरोप से जोड़ना है, ताकि आर्थिक गतिविधियों को रफ्तार दिया जा सके। सऊदी अरब इस प्रोजेक्ट का अहम हिस्सा है। वहीं देखा जाए तो पाकिस्तान के PM सऊदीया गए हुए थे, उन्हें पीछे की कतार में खड़ा किया गया था, जिस वजह से पाकिस्तानी काफी बौखलाते हुए दिखे।